नमस्कार, स्वागत है आपका जी पुरवैया में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। बीएसएससी पेपर लीक मामले में अब बड़ी मछली हाथ लगी है और पटना पुलिस का दावा है कि उनके पास इसके पर्याप्त सबूत हैं। सबसे बड़ा सबूत यह कि सुधीर कुमार के भांजे आशीष ने ही पेपर लीक कराया था और वो पेपर आशीष को सुधीर कुमार के पिता से यानी कि आशीष को अपने नाना से मिला था। इतने बड़े सबूत होने के बावजूद अध्यक्ष सुधीर कुमार की गिरफ्तारी पर न केवल सियासी बयान सामने आ रहे हैं बल्कि उनकी बिरादरी यानी आईएएस एसोसिएशन ने भी विरोध के सुर बुलंद कर दिए हैं। बीएसएससी पेपर लीक मामले में एसआईटी का शिकंजा लगातार कस रहा है। सचिव परमेश्वर राम की गिरफ्तारी के बाद अब एसआईटी ने बीएसएससी के अध्यक्ष सुधीर कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे प्रकरण में तेजी से गिरफ्तारी हो रही है और एसआईटी ने पर्याप्त सबूत होने का दावा भी किया है, तो दूसरी तरफ सियासत भी जारी है। एसआईटी की जांच में क्यों आड़े आ रही है सियासत? पेपर लीक मामले में आईएएस बनाम आईपीएस क्यों? अध्यक्ष सुधीर कुमार की गिरफ्तारी पर सवाल क्यों? क्या जाति देखकर की जाएगी पेपर लीक की जांच? आईएएस एसोसिएशन को गिरफ्तारी से आपत्ति क्यों? एक तरफ आईएएस एसोसिएशन ने सुधीर कुमार की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं, ये कहकर कि वे बड़े ईमानदार हैं। दूसरी तरफ एसआईटी चीफ मनु महाराज ने साफ कर दिया है कि सुधीर कुमार के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। पेपर सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग तक में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। 6 लाख में पेपर बेचे गए। इस परीक्षा में सुधीर कुमार के परिवार के सदस्य भी शामिल हो रहे थे, जिन्हें लाभ पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक 5 फरवरी की परीक्षा का पेपर 29 जनवरी को ही लीक कर दिया गया। बावजूद इसके सचिव ने लिखित में कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि जी पुरवैया ने अपनी खबर में पेपर लीक होने के सबूत दिखाए। तो ये स्पष्ट है कि इस तरह अगर गुजरात के किसी प्रिंटर से और एक जो ओएमआर इवैल्यूएटर है उनमें आपस में बात हो रही है तो क्वेश्चन पेपर सिर्फ प्रेस के पास रहना चाहिए या अध्यक्ष को पता होना चाहिए, पर बीच का जो इवैल्यूएटर है उससे भी ये गोपनीयता भंग हो रही है। तो निश्चित रूप से उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह जो क्वेश्चन पेपर है जिसमें इतने लाखों लोग शामिल हो रहे हैं उसको गुप्त रखना संभव नहीं हो सकता था। एसआईटी ने सुधीर कुमार के खिलाफ सबूत होने की बात कही और सबूतों का हवाला दिया, लेकिन ये सबूत आईएएस एसोसिएशन को नहीं दिखता। उन्हें केवल ये दिखता है कि सुधीर कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। करप्शन का तो इसमें मामला हम लोगों की समझ से है ही नहीं। अच्छा। करप्शन का मामला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सुधीर कुमार को पिछले 30 साल से हम लोग जान रहे हैं और आज तक कभी भी उनकी व्यक्तिगत निष्ठा पर और ईमानदारी पर कभी कोई संदेह नहीं हुआ है। तो इसलिए करप्शन का मामला तो होना नहीं चाहिए। अब क्या है ये हम लोगों को भी नहीं मालूम, सिर्फ इतना पता चला है कि अरेस्ट हो गए हैं और रात में उनको अरेस्ट किया गया। जो सवाल सुधीर कुमार की गिरफ्तारी पर खड़े किए जा रहे हैं वो सवाल तब कहां चले गए थे जब बीएसएससी मामले में परमेश्वर राम की गिरफ्तारी हुई थी? और क्या एक अधिकारी का भविष्य बिहार में लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य से ज्यादा अहमियत रखता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुना देते हैं कि सुधीर कुमार के भांजे आशीष ने आखिर क्या कहा। सुधीर कुमार कौन है आपके? हमारे मामा है। उनकी क्या भूमिका थी? उनकी कोई भूमिका निश्चित, वहाँ पे क्वेश्चन दिए थे आंसर दे बस। बाबू ये बता, पेपर कौन पहुंचाया तुम्हारे पास? पेपर कौन पहुंचाया था? पेपर हमको हजारीबाग में मिला था। कौन दिया था? कौन दिया था? हमको नाना दिए थे। कौन नाना? हमारे नाना हजारीबाग तो क्वेश्चन वहाँ रखा हुआ था आंसर उनके पास वो हमको कैसे नाना वो आज दिए होंगे वहाँ पर, तभी तो वहाँ दिए होंगे। सुधीर कुमार कौन है आपके? हमारे मामा है। उनकी क्या भूमिका है? वह क्या किए थे अरे इसमें? सुधीर कुमार के बाबूजी दिए थे पेपर। जी जी। तो देखिए, ये साफ तौर पर कह रहा है कि इसके नाना यानी सुधीर कुमार के पिता ने ये प्रश्न पत्र जो थे वो आशीष तक पहुंचाए थे और उसके बाद ये प्रश्न पत्र लीक हुआ था। हमारे साथ विनोद नारायण झा बीजेपी नेता इस वक्त जुड़ गए हैं चर्चा के लिए। इसके अलावा जेडीयू नेता नवल शर्मा हमारे साथ हैं और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉक्टर एमए इब्राहिमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नवल शर्मा जी, शुरुआत आपसे करते हैं। काफी समय से यह बात कही भी जा रही थी कि कोई ऐसा लगता है कि छोटे मोटी मछलियों को पकड़कर उसके बाद मामले को रफा दफा किया जाएगा, लेकिन अब सीधे तौर पर बीएसएससी के अध्यक्ष तक यह मामला पहुंच चुका है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। क्या ये जो मामला है
ये सिर्फ ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक संरक्षण की जो बातें कही जा रही हैं उसको रफा दफा करने के लिए अधिकारियों पर ही गाज गिराई जा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी सोच भी निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक संरक्षण बड़ा ही अजीब शब्दावली है। यह बिहार में है और यहां नीतीश कुमार की सरकार है। हमारी सरकार की पूंजी है क्या? आखिर हमारी पूंजी क्या है? हमारी पूंजी हमारी ट्रांसपेरेंसी है, हमारी पारदर्शिता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो गिरफ्तारी हुई है वह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बिहार में कानून का डंडा सब पर बराबर चलता है, बिना पद देखे, बिना मुंह देखे। व्यक्ति कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं है, अपराधी कौन है यह महत्वपूर्ण है। तो आज वाकई बिहार में सुशासन ने अपने कठिन दृढ़ इरादे को बिहार की जनता के सामने प्रदर्शित कर दिया। और यह उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो यह बोला करते थे कि इस तरह की घटनाओं को पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिलता है। हम तो शुरू से हम मांग कर रहे हैं कि भाई अगर आपके पास कोई प्रमाण है, तो अगर आपको लगता है कि कोई सफेद पोस्ट शामिल है, तो आप एसआईटी के सामने जाकर प्रमाण पेश कीजिए। अगर एसआईटी के हाथ पूरी तरह आजाद है, पूरी तरह अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहां पर कानून का राज चलता है, कानून का डंडा सबके लिए बराबर है, फिर सुनने में यह भी है कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो खुलकर अब सामने आए, वो कह रहे हैं कि सुधीर कुमार तो बेहद ईमानदार ऑफिसर हैं। देखिए, लालू जी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, वो सम्मानित नेता हैं, उन्हें अपनी नहीं, ये कहकर आप पल्ला न झाड़ें, ये कहकर पल्ला न झाड़ें, ये कोई ऐसा वैसा विषय नहीं है जिसको आप ये कहकर टाल दें। बहुत गंभीर मामला है। सरकार पर अगर आरोप है कि भाई सरकार चल रही है और बार बार घोटाले हो रहे हैं, तो आपके बहुत प्रमुख सहयोगी हैं और गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता हैं। वैसे आपके सवाल को मैं पहली बार ही समझ चुका था, दूसरी बार समझाने के लिए वक्त जाया करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैं यह बता रहा हूं कि लालू जी एक सम्मानित नेता हैं, उन्हें अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन कानून परसेप्शन से नहीं चलता है, कानून फैक्ट से चलता है, कानून तथ्य से चलता है। और सारे तथ्य सुधीर कुमार के खिलाफ हैं। एसआईटी के पास सुधीर कुमार जी के खिलाफ पूरे साक्ष्य मौजूद हैं। बाकी बातों का फैसला न्यायपालिका करेगी। अच्छा, विनोद नारायण झा जी, जरा एक बात बताएं। देखिए, अभी जो कुछ कह रहे थे नवल शर्मा जी, क्या आप समझ पा रहे हैं? नवल शर्मा जी कह रहे हैं कानून का राज चलता है, कार्रवाई होगी, परसेप्शन पे यहां पर कार्रवाई नहीं होती है, सबूत उनके खिलाफ हैं, सुधीर कुमार के खिलाफ। लेकिन उसी के उन्हीं मतलब सरकार में ही जो सहयोगी दल है उसके प्रमुख कहते हैं कि सुधीर कुमार बहुत ईमानदार हैं। तो क्या सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जो सबूतों को नजरअंदाज करके किसी आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? यह तो सीधे बहुत बड़ा आरोप हो जाएगा। ये देखिए अभिषेक जी, ये सरकार ही घोटालेबाजों की सरकार है। सबसे बड़े घोटालेबाज लालू जी हैं, सजायाफ्ता घोटालेबाज हैं जी। इसीलिए कौन किसको बचा रहा है ये समय बताएगा और कौन किसको फंसा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में नौजवानों और छात्रों का भविष्य अंधकारमय है। यहाँ नौकरियां खुलेआम बिकी जी। यहाँ ऐसे घोटाले हुए जहाँ बिना परीक्षा दिए बच्चे टॉप हो गए। पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा? यहाँ नौकरी के लिए लोग परेशान रहे और पढ़ाई करते रहे, लेकिन नौकरी उन लोगों को मिल गई जो या तो बड़े लोगों के रिश्तेदार थे, देने की कोशिश हुई। ये तो कृपा मानिए मीडिया का या सोशल का जो जिसने ये वायरल हुआ और तब पकड़ में आया, लोगों के संज्ञान में गया। सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने तब किया जब पकड़े गए। सरकार तब जगती है जब सब कुछ हो जाता है। जिस मामले में नहीं जगती उस मामले में बिहार का बंटाधार हो जाता है। यही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के बच्चे अब कहां जाएंगे जहां जिस तरह के सिर्फ 8 महीने में इतने बड़े घोटाले हो गए, नौकरी के से लेकर के पढ़ाई तक के मामले में घोटाले हो गए। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। और लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात है कि जो दायरा है जांच का, वो मैं तो कहता हूं सुधीर कुमार की गिरफ्तारी से पहले ही होनी चाहिए। वो कैसे बच सकते हैं? वो अध्यक्ष थे तभी तो ये इतनी बड़ी घटना हुई, तो वो बच नहीं रहे। उनके बचने का कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। चलिए, हम इस पर नवल शर्मा जी आपसे कुछ सवाल लेंगे। जो विनोद जी कह रहे हैं इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि फिर सरकार की नियुक्तियों पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अभिषेक जी, जरा इसकी पंक्ति को पूरा तो करने दे मुझे। जी बताएं। एक पूरा करने दीजिए। मैं दूसरी बात कहता हूं कि परमेश्वर राम जी ने कहा था कि 2 मंत्रियों के एसएमएस आए और अनेक विधायकों और बड़े नेताओं के दबाव थे नौकरी दिलवाने के लिए। वो लोग कौन है?
उनके नाम क्यों उजागर हो रहे जी। हैं? उन तक एसआईटी क्यों नहीं पहुंच रही है? वो उनकी पूछताछ, चलिए साक्ष्य ना हो तो गिरफ्तार ना हो, पूछताछ तो कम से कम हो। यहां सचिव ने कहा था कि ये किसको बचाने की कोशिश हो रही है? चलिए ये सवाल हम नवल जी से लेंगे, बिल्कुल ये नवल जी से सवाल लेंगे, लेकिन अभी पहले हम जरा सा इब्राहिमी साहब के पास चलते हैं, क्योंकि वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इब्राहिमी साहब आप जरा बताएं, यहां पर देखने में आ रहा है कि जो सत्ताधारी दल हैं, या हम सीधे तौर पर कहें तो सियासतदार जो हैं वो और अधिकारी आमने सामने अब खड़े हो गए हैं। यहां पर प्रशासनिक व्यवस्था भी चरमरा सकती है, क्योंकि आईएएस एसोसिएशन सीधे तौर पर सरकार के या एसआईटी की इस कार्रवाई के खिलाफ खड़ा हो गया। ये कहां तक जायज है कि अपने एक ऐसे सहयोगी को जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, उन्हें बचाने के लिए एसोसिएशन खड़ा हो जाता है? पहली बात यह मैं कहूंगा कि सुधीर कुमार एक स्वच्छ छवि के पदाधिकारी हैं, ईमानदार पदाधिकारी रहे हैं, सक्षम पदाधिकारी रहे हैं, कभी उन पर कोई तरह का लांछना नहीं लगा है। पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि जो आईएएस एसोसिएशन जो है और पूरे जितने लोग हैं वो इस बात को महसूस करते हैं कि जहां तक जब कोई आईएएस ऑफिसर का मामला आता है तो एकाएक हड़बड़ी में कुछ कार्रवाई कर दी जाती है। एक आध वाकया पहले भी हुआ है, कुछ महीना पहले। कार्रवाई हड़बड़ी में, जल्दबाजी में हो रही है, या उनके बचाव में जो लोग उतरे हैं वो जल्दबाजी कर रहे हैं? क्योंकि अगर किसी ने पहले बेईमानी नहीं की तो इसकी क्या गारंटी है कि क्या भविष्य में भी नहीं करेगा, या उसने अभी नहीं की है? कभी तो वो पहली बार ही कोई करता है ना, पहले शुरुआत भी चोरी की होती है तो पहली बार तो होता है। और चीज है जी, नहीं देखिए, एक तो लंबा उनका अनुभव रहा है इतना बड़ा, इतने सालों के बाद जो है अगर इस तरीके से कोई वाकया हो तो ये समझने की बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बार आईएएस ऑफिसर कुछ महीना पहले गिरफ्तार हुए थे बिहार में, उनको भी बिना वजह करके गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरीके के जो सिस्टम है वो सही नहीं है। दूसरी बात ये कि सुधीर कुमार के बारे में पूरी जानकारी है कि वो पूरा सहयोग दे रहे थे एसआईटी को। एसआईटी को चाहिए था कि उनके साथ उनका सहयोग लेती, उनसे जानकारी हासिल करती रहती, और बहुत सारे जो और लोग हैं जो पर्दे के पीछे से सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक बड़े आईएएस अधिकारी हैं, नामों के बारे में नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक बड़े आईएएस अधिकारी हैं तो उनकी गिरफ्तारी से आप लोगों को ऐतराज है, एसोसिएशन को ऐतराज है? देखिए, अगर इस तरीके से अगर कहा जाए तो अगर बताइए थाने में कहीं पर कोई मर्डर हो जाए तो क्या उसके लिए डायरेक्टर जनरल पुलिस जिम्मेदार होंगे क्या? अगर इस तरीके से तो सोचना नहीं चाहिए ना। नहीं, ये बिल्कुल गलत उदाहरण है इब्राहिमी साहब, गलत उदाहरण। नवल शर्मा जी, आपसे दो सवाल हमारे हैं, लेकिन दोनों का जवाब एक साथ चाहेंगे। सही किसे माना जाए? आपके सहयोगी दल के अध्यक्ष कहते हैं कि बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, आईएएस एसोसिएशन सरकार के खिलाफ खड़ा हो रहा है कि बहुत ईमानदार अधिकारी हैं। तो क्या सरकार एक आईएएस ऑफिसर जो कि ईमानदार हैं कथित तौर पर, क्या उनके सिर पर ठीकरा फोड़कर किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? जैसा कि अभी विनोद जी भी कह रहे थे कि उन मंत्रियों का नाम क्यों नहीं सार्वजनिक हो रहा? जी, देखिए, आपने सवाल लंबा पूछा है, इसलिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। पहली बात है कि जिस तरह इब्राहिमी साहब भविष्यवक्ता की भूमिका में नजर आ रहे हैं जी, और उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं, देखिए, इस बात का फैसला एसआईटी के पास पर्याप्त प्रमाण उनके खिलाफ मौजूद है। अब इस बात का फैसला जुडिशियरी करेगी। सुधीर कुमार के खिलाफ न्यायिक राहत पाने के पर्याप्त रास्ते खुले हुए हैं। आप जुडिशियरी में जाकर अपने पक्ष को रखिए। आप टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठकर आप कैसे किसी को पाक साफ करार दे सकते हैं, कैसे किसी को क्लीन चिट दे सकते हैं? एक दूसरी बात है कि मान लिया, अभी आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि कोई व्यक्ति भ्रष्ट नहीं है, लेकिन वह भविष्य में भी भ्रष्टाचार नहीं करेगा, इस बात की क्या गारंटी है? तीसरा और सबसे अहम पहलू यह है कि मंत्री की बात हो रही है। देखिए, बीजेपी तो शुरू से ही राग अलाप रही है, और हम लोग बार बार बीजेपी के नेताओं से बोल रहे हैं कि यदि आपके पास किसी सफेद पोश या किसी नकाब पोश के खिलाफ कोई प्रमाण है तो आप जाकर एसआईटी को दीजिए। मीडिया के माध्यम से लोगों को बरगलाने के बजाय आप एसआईटी में जाकर दीजिए। अरे, हमने करप्शन के खिलाफ जंग छेड़ दी है। लेकिन आपकी एसआईटी ने जिसे आरोपी माना है, उस आरोपी का बयान है कि दो मंत्रियों के उसके पास मैसेज आए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, आपके एसआईटी ने जिनको आरोपी माना है, सुधीर कुमार जी, उन्होंने ये बात कही। एसआईटी का अनुसंधान खत्म हो गया अभिषेक जी, एसआईटी का अनुसंधान खत्म हो गया। एसआईटी किसी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच गई। अरे, एसआईटी का अनुसंधान जारी है।
और एसआईटी ने अपनी सक्षमता से यह दिखा दिया कि बिहार पुलिस बड़े बड़े मामले का उद्भेदन करने में सक्षम है। तो मुझे लगता जो बात आप इब्राहिमी जी को अभी समझा रहे हैं कि भविष्यवक्ता न बने, क्या यही बात सरकार ने लालू प्रसाद यादव के लिए भी मैसेज छोड़ा कि आप भविष्यवक्ता क्यों हैं? आप एक ऐसे गंभीर आरोपी को बचाने के लिए या उसकी ईमानदारी पर ठप्पा क्यों लगा रहे हैं? नहीं, ये तो आप लोगों का काम है। यह सवाल नहीं, आपके सहयोगी है सरकार, हमने थोड़ी ना बनाई है सरकार, आपने बनाई है सरकार, आप उनके साथ चला रहे हैं। जेडीयू का बस एक लाइन, अभिषेक जी एक लाइन, जेडीयू का क्लियर कट स्टैंड है, कोई समझौता नहीं, करप्शन के खिलाफ कोई समझौता नहीं, जीरो टॉलरेंस। करप्शन के खिलाफ लड़ाई में हमारी सरकार रहे या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। हमारे लिए जनता का विश्वास महत्वपूर्ण है, जनता के विश्वासों पर खरा उतरना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और हम जो कर रहे हैं, देश दुनिया देख रही है हमारी नेक नियति पर। कल तक जो लोग सुशासन की नेक नियति पर सवाल खड़ा करते थे कि बड़ी बड़ी मछलियां बाहर है, अब सुधीर कुमार की गिरफ्तारी के बाद उनको सोचना चाहिए, अपने आप पर, अपने बयानों पर सोचना चाहिए। इससे स्पष्ट हो चुका है कि एसआईटी पूरी निष्पक्षता से, पूरी मुस्तैदी से आपकी निष्पक्षता है विनोद नारायण झा जी, सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और सारे आरोपी चाहे लालू प्रसाद अगर ये कह रहे हैं, लालू प्रसाद अगर किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसका मैसेज बहुत खतरनाक नहीं हो सकता है? क्योंकि सरकार में नेता बैठे रहते हैं, मुख्यमंत्री बैठते हैं, लेकिन सरकार चलाने की जिम्मेदारी अधिकार से कैसे जोड़ रहे हैं आप? लालू जी का पूरा बयान दिखाइए। नहीं, विनोद जी से हम ये सवाल ले रहे हैं कि सरकार चलाने की जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है। अगर एसोसिएशन के साथ लालू प्रसाद जैसे नेता भी खड़े हो जाते हैं, तो क्या ये सरकार के खिलाफ नहीं माहौल बनाना जैसा हुआ? बिल्कुल नहीं। लालू जी का पूरा बाइट मैंने भी देखा है, सुना है और समझा है। आप उनके पूरे बाइट को दिखाइए। ऐसा थोड़ा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है तो लालू जी इस बात का विरोध करेंगे। बिहार में महागठबंधन की तीनों पार्टियां चाहती हैं कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई में हम एकजुट हो। और बिहार का विपक्ष भी अगर करप्शन के खिलाफ इस महायज्ञ में नहीं, बिहार का विपक्ष, सरकार में आप बैठे हुए हैं, विपक्ष क्या करेगा? सरकार में आप बैठे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि करप्शन ना होने दे। आपकी नियुक्तियों पर भी यहां सवाल खड़ा होता है कि क्या वजह है कि जब इंटरमीडिएट टॉपर्स घोटाला हुआ उसमें भी चेयरमैन अंदर जाते हैं, यहां बीएसएससी में नौकरी में प्रश्न पत्र लीक होते हैं, इसमें भी अध्यक्ष अंदर जाते हैं। ये किस तरह की नियुक्ति करती है सरकार की? सरकार को पता ही नहीं है कि किस अधिकारी को नियुक्त करना है और कौन कितना करप्ट है। अरे कैसा बचकाना सवाल पूछ रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं भाई? आपके यहाँ आईएएस एसोसिएशन आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, आपके सहयोगी दल के नेता आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और आपकी नियुक्ति पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। अरे सुनिए जनाब, अरे सुन लिया जाए सर। आप मानवीय प्रवृत्तियों की पहरेदारी कर सकते हैं, स्कैनिंग कर सकते हैं, आप मेरी स्कैनिंग करके बता सकते हैं कि मैं कैसा व्यक्ति हूं। लेकिन आपको घोटालों को कैसे रोकना है और कहां लूप होल्स हैं, उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो विपक्ष की जिम्मेदारी है, आईएएस एसोसिएशन की जिम्मेदारी है, या मीडिया की जिम्मेदारी है, या सरकार की जिम्मेदारी है? नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। क्यों नहीं माना जाए कि आपने लूप होल छोड़े थे करप्शन के लिए? और आ रहा है, ऐसा क्यों नहीं माना जाए? हमारी कौन आलोचना करता है, कौन क्या कहता है, हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, फर्क पड़ना चाहिए आपको। आप सरकार चला रहे हैं और जिम्मेदारी आपकी बनती है। नवल शर्मा जी, लालू प्रसाद यादव की जो आप बाइट, उनका बयान की बात कर रहे थे, वो आपको सुना के साथ में बोल रहा हूं। चलिए वो आपको सुना देते हैं। लालू प्रसाद के बयान का आप इंतजार कर रहे थे, वो सुनिए लालू प्रसाद ने क्या कहा। सुधीर जी अपना सफाई देंगे, मैं जानता हूं कि सुधीर तो खराब प्रवृत्ति के नेता, ईमानदार थे, लेकिन किस परिस्थिति में क्या हुआ है अब इसमें कोई कमेंट देना ठीक नहीं लगता है। सुन लिया होगा नवल शर्मा जी, ये इशारा एक बड़े नेता के लिए बहुत बड़ा होता है। तो आपने सुनिए, हम तो सुन ही लिए। नहीं, हमने सुन लिया। अब उसका आशय आप किस तरीके से निकालते हैं और लोग किस तरीके से निकालेंगे, दोनों में फर्क है। अभिषेक जी एक सेकंड, बस एक सेकंड। जी बताएं। एक सेकंड। आप अगर एडिट करके उनका बाइट सुनाते, आप अगर एडिट करके बात सुनाते उनका, तब शायद आपकी बात समझ में आती। आपने तो सब कुछ सुना दिया, तो आपकी तो कल ही खुद खुल गई लालू जी के बयान। नहीं, हमें तो लग रहा है कि शायद आप उसका आशय कुछ और निकाल रहे हैं, लेकिन लोग इसका आशय कुछ और निकालेंगे। नवल शर्मा जी,
एक बड़ा नेता जो सरकार में बैठा है, अगर वो ये कह दे कि वो बहुत ईमानदार अधिकारी रहे हैं, आप आशय निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। नहीं तो आशय तो आप निकाल रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि उनके बयान से साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है कि आप किसी को ये ठप्पा लगा दें कि वो बहुत ईमानदार थे। अब किन नहीं, लालू जी ने साफ बोला कि सुधीर जी अपना पक्ष रखेंगे, तो पक्ष रखेंगे अपनी ईमानदारी का, रखेंगे। लालू जी ने साफ बोला अपनी ईमानदारी का, उन्होंने ये जोड़ा। आप किसी अधिकारी जिसके खिलाफ इतने बड़े चार्ज लग गए होंगे, वो ईमानदार आप कह रहे हैं, तो बहुत बड़ा मैसेज है। विनोद नारायण झा जी, लालू प्रसाद के बयान का आशय क्या निकाला जा सकता है? बयान की एकांगी व्याख्या कर रहे हैं आप लालू जी के बयान की एकांगी व्याख्या कर रहे हैं, एक पक्षीय व्याख्या कर रहे हैं। विनोद जी, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सहमत नहीं हूं। अरे हमने क्रूसेड छेड़ दिया है, धर्म युद्ध छेड़ दिया है, करप्शन के खिलाफ हमने बिहार में धर्म युद्ध छेड़ दिया है। मैं एक लाइन में बता रहा हूं। विनोद जी तक हमारी आवाज, विनोद जी आप हमारी आवाज शायद नहीं सुन पा रहे हैं क्या? इस लड़ाई से बाहर निकलेंगे और बिहार की जनता इस बात को जानती है। चलिए, लगता है कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, विनोद जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इब्राहिमी साहब, आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे कि जरा बताएं कि आईएएस एसोसिएशन का सरकार के खिलाफ खड़ा होना चालू होगा। ये तो पूरा समय अकेले बोले जा रहे हैं, जदयू को पूरा समय दे रहे हैं, मैं भी बैठा हूं। विनोद जी, मैंने आपसे कम से कम 10 सवाल पूछा होगा, मुझे लगता है कि आप उन लोगों की सरकार है। ऐसा नहीं है कि आईएएस एसोसिएशन सरकार के खिलाफ है, ये उन लोगों की सरकार है अभिषेक जी, जो लोग समझे, जो लोग लगातार घोटाला के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। जब लालू यादव की सरकार थी तो खुद लालू यादव तो बाद में जेल गए, उससे पहले मेधा घोटाले में उनके मिनिस्टर जेल गए, उससे पहले बीएड घोटाले में उनके शिक्षा मंत्री जेल गए, बीपीएससी के चेयरमैन जेल गए। उन लोगों की सरकार है, पूरी घोटाला हो गई है। जो मीडिया ने प्रकाशित कर दिया उस पर चर्चा कर रहे हैं, बहादुरी के पीठ ठोक रहे हैं। पूरे बिहार के नौजवानों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। किसी को ईमानदारी से नौकरी नहीं मिल रही है, किसी को ईमानदारी से डिग्री नहीं मिल रही है, किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, किसी की पढ़ाई बंद है। क्या और बड़ी बड़ी बातें करने क्या विपक्ष को लगता है कि सुधीर कुमार के सिर पर ठीकरा फोड़कर सरकार किसी को बचा रही है, या आपको लगता है कि जांच ईमानदारी से हो रही है? कुमार के सबसे करीबी जिसको उन्होंने एमएलए का टिकट दिया था, उनके पति और ने घोटाले किए थे, उसमें जब प्रॉपर घोटाला हुआ, उनको भी इसी पेपर लीक खड़ा कर दिया गया। सबसे पहले सही नहीं हुआ। बीएमपी स्कूल के वो ये सरकार के खिलाफ कोई ऐसा नहीं है। लालू यादव के चारा घोटाला का बेलर रह चुका है। पूरा हड़बड़ी में किया गया कदम है। संरक्षण के बिना नवल शर्मा जी क्या कोई जवाब आप देना चाहेंगे इस वक्त? छात्रों के देखिए आईएएस हो गया, कहना है बड़ी बड़ी बात हो रही है। अधिकारी के अरे सत्ता के लिए कोई इतना गिर सकता है? नीतीश तब तो उसकी ये टेप रिकॉर्डर पहले बंद करवाइए। उसके उदाहरण है। अरे पूरा समय इन्हीं के लिए, जदयू के लिए थोड़े ही है। ये सत्ताधारी दल का लाठी थोड़े चलेगा यहाँ यदि ये है तो ये सबसे बड़े भ्रष्ट है तो नीतीश कुमार, क्योंकि उन्हीं के छत्र छाया में भ्रष्टाचार हो रहा है, उन्हीं की छत्र छाया में। चलिए नवल जी से एक छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं। नवल जी, मंच नहीं है झाजी, ये चुनावी मंच नहीं है और इस कर्मचारी टेलीविजन चैनल का दफ्तर है, चुनावी मंच नहीं है। सो रहे थे नवल जी, हमारे पास वक्त नहीं है, आप अपनी बात कहें क्योंकि ये समझना है कि आईएएस एसोसिएशन का भी कहना है कि जानबूझकर एक अधिकारी को सामने लाकर खड़ा कर दिया गया क्योंकि ठीकरा उनके सिर फोड़ना था। विपक्ष भी कह रहा है, लालू प्रसाद जी भी कह रहे हैं कि भाई वो ईमानदार रहे हैं, आगे किन परिस्थितियों में उन्होंने किया ये समझ से परे है। मैं बैठा हूं जी बताएं। ये पूछे। मैं यही कह रहा हूं कि बिना गिरफ्तारी के आगे कार्रवाई हो सकती थी और इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान होता, बहुत अच्छे से जानकारी देते, लेकिन आज उनको डिफेंसिव बना दिया गया है। नवल जी, बहुत संक्षेप में जांच में सहयोग दे सकते थे, बड़े कारगर रूप से कर सकते थे, वो उन्होंने इस तरीके से हड़बड़ी करके उनको गिरफ्तार करके। चलिए नवल जी, हमारे पास वक्त नहीं है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल सुधीर कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या जो कह रहा है विपक्ष, या फिर जो कह रहा है आईएएस एसोसिएशन, या फिर जो कह रहे हैं सरकार के सहयोगी लालू प्रसाद यादव, वो सच है कि सुधीर कुमार ईमानदार रहे हैं, उनके सिर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, या वाकई में वही मुख्य आरोपी है। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना है। नमस्कार।